कभी ना कभी हर किसी के मन में ये सवाल जरूर पैदा होता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। आपके दिल में भी ये सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग नाम के एक विस्फोट से हुई थी। यह विस्फोट इतना बड़ा था कि इससे बहुत सारी ऊर्जा जेनरेट हुई। वो ऊर्जा बाद में कुछ कुछ ग्रुप्स में, कुछ कुछ समूहों में इकट्ठी होती गई, जिससे तारे बने, जिससे ग्रह बने, जिससे उपग्रह बने। यहां से शुरू होती है ब्रह्मांड की संरचना। लेकिन क्या आपको पता है कि वेदों में ब्रह्मांड की संरचना की क्या थ्योरीज दी हुई हैं? इस वीडियो में आज हम उन्हीं थ्योरीज पे प्रकाश डालेंगे। हम देखेंगे कि वेदों में ब्रह्मांड की संरचना की क्या क्या थ्योरीज वर्णित हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ऋग्वेद के मंडल 10 में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कई सारे कारण बताए गए हैं। बहुत सारे सूक्त ऐसे हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। हम शुरुआत करेंगे सूक्त 72 से। इसके ऋषि हैं बृहस्पति। इस सूक्त में कहा गया है कि देवताओं और असुरों के भी समय से पहले असत से सत की उत्पत्ति हुई, अर्थात द यूनिवर्स वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम नथिंग। आज की बिग बैंग थ्योरी भी यही कहती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले कुछ भी नहीं था। अगर होता तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कोई मतलब नहीं रह जाता। यह सूक्त भी यही कहता है कि सत्य या फिर जिस भी चीज की एग्जिस्टेंस है उसकी उत्पत्ति असत से हुई थी। फिर यह सूक्त आगे कहता है कि उसके बाद दिशाओं का निर्माण हुआ, फिर प्रकाश उत्पन्न करने वाले पिंडों का जन्म हुआ, जैसे सूर्य आदि। फिर सूर्य से पृथ्वी का जन्म हुआ। रोचक बात यह है कि इस सूक्त में यह भी कहा गया है कि पृथ्वी का जन्म सूर्य से हुआ है, जो विज्ञान ने काफी आगे चल के सिद्ध भी किया। चलिए अब बात करते हैं एक दूसरे सूक्त की। आपने नासदीय सूक्त का नाम जरूर सुना होगा। ऋग्वेद का सूक्त 129 जो मंडल 10 में है, उसे ही नासदीय सूक्त कहते हैं। इसमें कहा गया है कि ना तो सत था ना असत था, न दिन था न रात थी, जल भी उस समय नहीं था। अर्थात जितनी भी द्वैत वाली चीजें हैं सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व, उनमें से कुछ भी नहीं था। कि बहुत ही सटल तरीके से यह सूक्त इस तरफ इशारा करता है कि पूरी सृष्टि द्वैतात्मक है और इन दो चीजों का, यानी दो विरोधी चीजों की जो उत्पत्ति हुई वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ में हुई। आज का विज्ञान भी यही कहता है कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो दो विरोधी चार्जेस उत्पन्न हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके आगे यह सूक्त कहता है कि उस समय और कुछ भी नहीं था, सिर्फ ब्रह्म था। ब्रह्म प्राणवान था, अर्थात सजीव था, और उसके मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई और उसके बाद असत से सत की उत्पत्ति हुई। फिर चारों ओर प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश में यह दिखा कि जीव जंतु थे और ये तमाम सृष्टि थी। इसके बाद इसी मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही अघमर्षण सूक्त आता है। अघमर्षण सूक्त की हम बात करेंगे। अघमर्षण सूक्त 10वें मंडल का 190वां सूक्त है। ये ऋग्वेद का सेकंड लास्ट सूक्त है और इसके ऋषि हैं अघमर्षण मधुच्छंदस। इसमें सृष्टि के साइक्लिक नेचर को बताया गया है। विज्ञान ये कहता है कि काफी समय तक ये बिग बैंग की वजह से ब्रह्मांड फैलता है और उसके बाद ब्रह्मांड सिकुड़ता है, जिसको बिग चिल का नाम दिया जाता है। तो सृष्टि जिस तरीके से इसका सृजन होता है, जैसे फैलती है, वैसे ही फिर सिकुड़ के विनष्ट भी हो जाती है। अघमर्षण सूक्त भी कहता है कि ऊष्मा से सबसे पहले प्रकाश उत्पन्न हुआ, असत से सत की उत्पत्ति हुई, अथाह जल का सागर जो अंतरिक्ष में फैला हुआ था वो उत्पन्न हुआ, और इसके बाद सूर्य, ग्रह, तारे इत्यादि उत्पन्न हुए। इसी तरीके से परमात्मा इस सृष्टि की रचना करता है और बार बार करता रहेगा। ये अघमर्षण सूक्त में कहा गया है। इसके अलावा सूक्त 121 कहता है कि सुवर्णमय प्रकाश से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ऐसा नहीं है कि ऋग्वेद में वर्णित सारे के सारे सूक्त विज्ञान सम्मत ही हैं, कुछ भक्ति रस और फिलॉसफी को भी दर्शाते हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त ऐसा ही है। हिरण्यगर्भ सूक्त
भक्ति रस परिपूर्ण है। इसमें ऋषि इस पूरे ब्रह्मांड की, पूरे सृष्टि की उत्पत्ति उस हिरण्य गर्भ से बताते हुए कहते हैं कि उसके अलावा हम और किसकी उपासना करें। ऋग्वेद के अलावा बाकी वैदिक संहिताओं में सृष्टि की उत्पत्ति की इतनी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं मिलती है, लेकिन संकेत जरूर मिलता है। उदाहरण के लिए अथर्ववेद का कांड 19, इसमें काल सूक्त है। काल सूक्त में कहा गया है कि समय ही सबका पिता है, समय के अनुसार ही सब कुछ उत्पन्न होता है, चाहे वो सूर्य चंद्रमा ही क्यों न हो। सूर्य का भी पिता समय ही है, अर्थात इसे भी समय के साथ नष्ट हो जाना है। इसमें एक बहुत ही फिलोसफिकल चीज की तरफ ध्यान दिलाया गया है कि जो भी चीज बनी है उसका विनाश भी होना ही है। अगर हम कुछ अन्य तरीके की थ्योरीज के बारे में बात करें तो यजुर्वेद में एक जगह कहा गया है कि हर चीज की उत्पत्ति का कारण ईश्वर है। ये भी काफी भक्तिपरक है। इसके अलावा पुरुष सूक्त का नाम आपने जरूर सुना होगा। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि वो पुरुष जिसके हजारों नेत्र हैं, हजारों पैर हैं, हजारों शरीर हैं, वही इन सभी चीजों का पिता है। और इस प्रकार से पुरुष सूक्त इसको सांख्य फिलॉसफी से जोड़ता है। इसी प्रकार अन्य प्राचीन ग्रंथ भी सृष्टि की उत्पत्ति के कई सारे कारण बताते हैं, लेकिन हमारी इस वीडियो का टॉपिक सिर्फ वैदिक संहिताएं हैं, इसलिए आज हम यहीं पे इस वीडियो को विराम देंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमसे जरूर शेयर करें, और कौन सी थ्योरी आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो भी बताना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नमस्कार।